हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स, यानी ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक हैं या आ चुके हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, अर्थात वर्ग और वर्गमूल हम सीख रहे हैं। इससे रिलेटेड ये आज की हमारी तीसरी क्लास है। पहले क्लास में हमने केवल और केवल स्क्वायर की कॉन्सेप्ट क्या होती है वो बहुत डिटेल में हमने समझाई। आपको वो क्लास ही पहले जाके देखना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि जो स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 50 से 60% वहीं से तैयार हो जाएंगे, जो स्क्वायर में से आएंगे। स्क्वायर या स्क्वायर रूट चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे वो फर्स्ट क्लास से ही हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन रिलेटेड, जैसे यहाँ पर हमने नंबर 1 डाल रखा, उसमें करीब कल हमने 10 क्वेश्चन तक करवाए थे। लाइट जाने की वजह से आगे क्वेश्चन हम नहीं करा पाए आपको, तो आप समझते हैं नेक्स्ट उससे जस्ट आगे क्वेश्चन, अर्थात ये स्क्वायर से रिलेटेड हमारी तीसरी क्लास है। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं या आने लायक हैं। ज्यादा कठिन नहीं होते, लेकिन थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। लिखा हुआ है, सरल कीजिए। देखो पॉइंट के अंदर नंबर लिखा हुआ 100, 1.69, 0.25, 1.44, 0.36। अगर पॉइंट नहीं होते तो हमको सबके स्क्वायर रूट पता है। ये 13 का स्क्वायर होता है 169, तो उसका स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा। ये 5 का 25 होता है, ये 12 का 144 होता है, और 6 का 36 होता है। उसके बाद हमने बताया कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। स्क्वायर रूट लेने के बाद डिजिट हाफ रह जाते हैं, सीधी सी बात। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा। 2 का हाफ करेंगे तो 1 ही तो आता है। अगर स्क्वायर पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं, जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट बचेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, हमको सबका ही स्क्वायर रूट मालूम है, तो डायरेक्टली आप इनको लिख सकते हैं, ज्यादा देर ना करिएगा उसमें। ये किसका हो जाएगा? 13 का। अगर पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट है तो आप पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। जब वहां 2 है तो यहाँ 1 होना चाहिए। ठीक, इसका क्या होना चाहिए? 0.5, वहां 2 है तो 1 होना चाहिए। इसका होना चाहिए 1.2, ये होना चाहिए 0.6। बहुत बड़ी कोई कैलकुलेशन करके आप नहीं निकालते रहेंगे कि इसको हम पॉइंट हटा के 169/100 लिखेंगे, फिर 169 काम इस प्रकार से ये नहीं करना है आपको। इम्तिहान में ये बैठ के अगर आप करेंगे तो आपका हो गया कल्याण। फिर 13/10 किया, तब आपने निकाला 1.3। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। चीजों को लर्न करके रखें, तब एग्जाम में बैठे। अगर आपको चीजें अच्छे से तैयार नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। समय बर्बाद मत करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, 1 रुपए 30 पैसे में आप 50 पैसे और जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 1 रुपए 80 पैसे। भाई 1.3 का मतलब क्या है? 1 रुपए 30 पैसे। 0.5 से मतलब क्या है? 50 पैसे। 50 पैसे में 30 पैसे जोड़ दिए, 80 पैसे हो गए। 1 रुपए 20 पैसे में से आप 60 पैसे खर्च कर दो, आपके पास 60 पैसे ही तो बचने वाले हैं। 60 पैसे बच गए। 60 पैसे में इस 0.6 भी लिखा रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब कहो हमें तो 50 पैसे यहाँ दिख ही नहीं रहे, आप 50 पैसे की बात कर रहे। भैया पॉइंट के बाद आप 0 लगा दो तो कोई दिक्कत आएगी उसमें? लो, कहाँ समस्या आ रही? कोई समस्या नहीं आ रही। आप 10 पॉइंट लगा 0 लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखेगा, यहाँ आपका पॉइंट से पॉइंट रिलीज हो गया, अर्थात पॉइंट से पॉइंट हट गया। ये हो गया 180/60। ये 0 0 कट गया, 18/6 बराबर 3। आंसर आपका इसका क्वेश्चन का 3 आना चाहिए। क्लियर? समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ये है कि रूट के अंदर आपको दिया गया 289। देखिए हमने क्या कहा, आप 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं के वर्ग रट के बैठ जाइएगा। आपको इम्तिहान में किसी संख्या का स्क्वायर रूट शायद ही निकालना पड़े। जो आपने लर्न करके वहां गए हैं उन्हीं में से नंबर आपको दिए जाएंगे करने के लिए। 289 प्लस 144, और एक इसमें और है -225। अब इसमें से किस संख्या का आपको स्क्वायर रूट याद नहीं है? ये 17 का है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट 17 हो जाएगा। ये 12 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा। ये 225, ये 15 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा। कितनी देर लगेगी? आप मौखिक करके आ जाएंगे इसको। ये हो जाएगा आपका 17 + 12 - 15। इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 29 - 15 = 14। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है, 12/√324 रूट के अंदर 144/18 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा। अब यहां देखो, अभी 144 इसमें भी आया, इसमें भी आया। अगर आपको नहीं लर्न है तो कम से कम हम जो बता रहे हैं उसे सुन के भी आप याद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चीजें आप कब सीखेंगे? जब चीजों को ध्यान से सुनेंगे।
पढ़ने से लिखने से इतना नहीं आता है जितना दूसरे को ध्यान से सुनने से आता है। सुना उतने टाइम में ज्यादा जा सकता है, पढ़ा उतने टाइम में कम, और लिखा भी उतने टाइम में कम लिखा जाएगा, लेकिन सुना ज्यादा जा सकता है। इसलिए ध्यान से चीजों को पहले सुनना सीखिएगा। जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो वहां भी क्या सिखाया जाता है? शु वो प ले, अर्थात सुनिए, पहले सुनना सीखिए फिर पढ़ना सीखिए, नहीं बोलना सीखिए। शु वो, पहले सुनना सीखिए फिर बोलना सीखिए फिर पढ़ना सीखिए, सबसे लास्ट में लिखना सीखिए। तो क्यों ना सबसे अच्छी तरीके से हम पहले सुनना सीख लें। अगर हमने अच्छे सुनना सीख लिया, जो बची हुई 3 विधाएं हैं वो हमें अच्छे से अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, चलिए 12 एज इट रहेंगे। ये 324 ये 18 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 18। आप ना समझ पाओ, अगर ना आपको याद हो तो फिर वहां फैक्टर मेथड से या किसी तरीके से आप निकाल लीजिएगा। लेकिन लास्ट डिजिट भी आप देखें तो यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब या तो ऐसी संख्या का स्क्वायर इसके लास्ट में 2 है, फिर या तो ऐसी संख्या का स्क्वायर इसके लास्ट में 8 है, या तो ये 12 का है ये 18 का है। इसके अलावा ये किसी का हो भी नहीं सकता, क्योंकि 12 का स्क्वायर करेंगे तब भी लास्ट में 4 आएगा, 18 का स्क्वायर करेंगे तब भी लास्ट में 4 आएगा। इस चीज का भी ध्यान रखें। इसी प्रकार से इसका तो हम जानते हैं 12 होता है ये बटे 18। अब हुआ क्या, सेम बन गया। हर समान होने पर अंश डायरेक्ट जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 बटे 18। 6 से काट दो, 6 3 18, 6 चौक 24, अर्थात 4 बटे 3। एक सही 1 बटे 3, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते। तो ये आपको इसी प्रकार से दिया गया है, 4 बटे 3 करके दिया गया है। 4 बटे 3 जो भी ऑप्शन है, सभी ऑप्शन दिए होते हैं, हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 4 इस क्लास का। अगला क्वेश्चन 4 ये कि 150 बटे 225 इंटू 1/10। एक संख्या आपको स्क्वायर रूट वाले दे रहे। अभी आप देखिएगा 225 ये आ चुका, किसका था? 15 का था। सुन लीजिएगा, किसका था? 225, यानी 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आ रहा। केवल इतना ही एक सॉल्व करने के लिए हमारे पास है। 150 बटे 15 गुणा 1 बटे 10, 15 दहाई 150, 10 से 10 कट गए, बचा क्या? 1। इतने ही कठिन सवाल आने वाले, इससे ज्यादा कठिन सवाल नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th देखिए, थोड़ा हटके है, आपको कैलकुलेशन करने पड़ी, लेकिन जो पूछा गया है ये स्क्वायर रूट लगा हुआ, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क है, यानी क्वेश्चन मार्क की आपको वैल्यू बतानी है। वो ये भी नहीं पूछे जो संख्या है उसका आप स्क्वायर रूट बताइएगा, नहीं, जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस प्रकार से लगा हुआ है, ये हमारा स्क्वायर रूट है, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क का साइन लगाइए, इसकी वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताने केवल बस। देखिएगा यहां हमको सॉल्व करना है। 105 तियां 100 तियां 305 तियां 15, ये से 3 बार कट रहा हमको दिखाई दे रहा। लीजिए 3 से किसको काट दें? 3 से इसको काट दो 6 बार, 6 तियां 18, छोटे छोटे नंबर काटो। 6 का पारा 48 पढ़ेंगे 8 बार, 8 का पारा 72 पढ़ेंगे 9 बार। ठीक, तो हमारा क्या आ गया है? हमारा आ गया है 9 इजुकल टू, इधर रूट लगा हुआ है और इधर क्वेश्चन मार्क है। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा। मान लीजिए ये x है, आप कंफ्यूज नहीं हो, ये x है, तो x की वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना है? इधर से स्क्वायर रूट का साइन हटा के इधर स्क्वायर लग जाएगा, दैट इज x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 81। x इक्वल टू 81 आने वाला है। आप इन सवालों को सभी को 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नोट करिएगा, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 क्या है, हमसे ये कहा जा रहा है कि रूट के अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ 133 माइनस 89, यानी 133 में से 89 खर्च करने, उसके बाद जो भी आए 25 इंटू 4, 25 चौकू 100 हो जाएंगे, उसमें 100 एडिशन करके तब आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आप यहाँ ये भ्रमित ना हो कि स्क्वायर रूट किसका निकालें, अभी किसी का नहीं निकालना है। स्क्वायर रूट के अंदर जब सिंगल नंबर होता है तभी आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक संख्या हम आपको इस प्रकार से लिख के दे दें, ये हमने लिख दिया यहां पर 100 प्लस यहां लिख दिया है 25। अब आप इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? आपको ये लगेगा कि 100 का अलग निकालना है, 25 का अलग निकालना है, अर्थात इस प्रकार से लिख के आ जाए, इसका 10 हो गया, इसका 5 हो गया, बराबर करके लिख दो 15। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है, ये दूर दूर तक सही नहीं है। स्क्वायर रूट ऐसे, हाँ मल्टीप्लाई अगर यहां पर हो
तब आप निकाल लो दोनों का अलग अलग। मल्टीप्लाई है तो कर सकते हैं, ठीक। डिवीजन हो रहा हो तो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जब एडिशन हो रहा हो, सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, तो गलती से भी आप अलग अलग संख्याओं के स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई हो रहा आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से होता, अगर इस प्रकार से होता कि 100 को डिवाइड करिए 25 से, आप इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो। लेकिन जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो अलग अलग आप नहीं कर सकते, ठीक। ये गलती ना करें आप। चलिए, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 133 से आप 89 खर्च करिए, अर्थात आप 100 से 89 खर्च करोगे, 11 बचेंगे, 33 ऊपर है, 44 बच गए। ये बच गए आपके पास 44 और ये हो गया 100। दोनों ही नंबर का एडिशन करने के बाद स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ना, ऐसे ही करें। इसका तो 100 हो गया, अब 44 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसका भी धूसा पेली करने लगे आप। नहीं, गलती नहीं करें। इसका क्या हो जाएगा, 144 करिए पहले। अब 144 किसका होता है, 12 का। हो गया क्वेश्चन, क्लियर हुआ? समझ में आया हो तो आप एक लाइक जरूर करिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रूट के अंदर 256 है और ये देखिएगा 4 पावर 2 है। अभी देखिएगा शायद ही कोई नंबर ऐसा आया हो जिसका स्क्वायर 30 से ऊपर गया हो, 30 से ऊपर, बल्कि 20 से भी ऊपर नहीं जा रहा। अर्थात हमें 20 तक भी संख्याओं के अगर स्क्वायर याद है तब भी बहुत कुछ आप मान के चलिए, और बहुत 1 घंटे में बैठ के किए जा सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो क्या करें, 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। तो 256 का स्क्वायर रूट वापस क्या हो जाएगा, 16 इंटू 4 पावर 2 का मतलब क्या हो गया, ये भी 16 हो गया, इज इक्वल टू x। x की केवल वैल्यू बतानी है, x के पावर रूट फूट का कुछ भी नहीं है। तो 16 कितना हो जाएगा, वापस हो जाएगा x इक्वल टू 256। 16 का फिर स्क्वायर हो रहा, तो वैल्यू तो आपकी 256 ही आनी चाहिए। आंसर इसका आ रहा है 256, ठीक। ये आ गया आपका 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 8। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि रूट x अपॉन 16 इज इक्वल टू 15 अपॉन 8। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमको फाइंड करनी, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं, रूट x इज इक्वल टू 15, 16 वहां क्रॉस में जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई 16 आ गई अपॉन 8। ये 2 बार इससे कट गया। रूट x इज इक्वल टू 15 दूनी 30 हो गया, लेकिन हमें तो वैल्यू x की बतानी है। x की वैल्यू कब बता पाओगे, जब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दोगे, ठीक। कोई किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये हो गया इधर 900। x की वैल्यू क्या आ गई, 900। क्लियर? अब ये कहोगे आपने ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा कैसे दिया। भाई आपके दिमाग में ये भी तो सवाल आ रहा होगा। तो हमने शुरू में आपको ये बताया था कि स्क्वायर रूट के साइन कितने होते हैं। हम ये लिख दें x, चाहे हम ये लिख दें x, या हम ये लिख दें, या हम ये लिख दें x का स्क्वायर रूट बताओ, सबका एक ही मतलब है, ठीक। इन सबका एक ही मतलब है। तो ये स्क्वायर रूट की जो पावर होती है वो 2 होती है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं x पावर 1/2 और उसकी पावर कितनी है, 2। अब किसी संख्या की पावर की भी पावर होती है तो पावर कट जाती है, यानी किसी संख्या की घात की भी घात हो तो आपस में घात का कटते नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब आप 1/2 के साथ जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, इसलिए केवल x बचा। नेक्स्ट है आज के क्लास का 9 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, इसलिए क्या कहा जाता है, जो सवाल आप जल्दी कर सकते हैं उनको कर लें, वहां से जो समय बचा के लाएं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें आपको समय कंज्यूम करना पड़ेगा, अर्थात उनमें थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। तो देखिएगा हमसे कहा जा रहा है 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइएगा जो पूर्ण वर्ग हो। ये आपको निकालनी पड़ेगी कैलकुलेशन के द्वारा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। देखिएगा सबसे पहले लिखते हैं 6 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो संख्या लिखते हैं, ठीक है। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 1 2 3 4 5 6 ये संख्या होती है। आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और इसमें से अगर 1 अंक भी कम कर देंगे तो ये 5 अंक ही रह जाएगी। इसमें से कम नहीं करना, इससे थोड़ा ऊपर चलना हमको। देखिएगा पेयर बनाते हैं, ये पेयर बन गया 3 3 9। स्क्वायर करके टेबल पढ़ते, स्क्वायर करके टेबल पढ़ते मैंने बताया था फर्स्ट टाइम ही पढ़ते हैं। आपका 1 बच गया, पेयर को हम कैरी डाउन ले आते हैं
और इनका एडिशन करते हैं 6 हो गया, 6 की टेबल फिर पढ़ेंगे, 10 में 6 1 जार 6, 1 1 1 मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो फिर 61 आ गया, आपका बच गया 39। कंप्लीट पेयर आप ब्रिंग डाउन ले आएंगे, यानी उतारा ले लेंगे उसका। ये हो गया आपका 62। 60 टेबल आप 39 में पढ़िएगा, लेकिन हमको क्या करना है, अगर 66 की टेबल इस प्रकार से पढ़ते हैं कि 69 से कम रहे तो नहीं निकाल पाएंगे हम, क्योंकि हमें संख्या जो चाहिए 6 डिजिट की ही चाहिए और स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो हमें करना क्या है कि इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर यहां इससे कम करेंगे तो हम फिर आ जाएंगे 5 डिजिट में। हमें इससे ऊपर चलना है, 39 से ऊपर जाना। 6 की टेबल 39 पढ़ेंगे, 6 6 से 36 होता है, 6 बार नहीं, आप एक बार ज्यादा पढ़िएगा, इससे ऊपर निकले हम। 7 6 42 होते हैं, तो 39 से ज्यादा हो गई। पहली बार में आप पढ़िएगा 7 6 42, यानी 6 7 42। 7 यहाँ रखे, 7 यहाँ, 7 यहाँ, मल्टीप्लाई करो, 7 7 49 की 9, हाथ से लगी 4, 7 दूनी 14, 4 18, हाथ से लगी 1, 7 6 42 और 1 43। देखिएगा आपको ऊपर जाना, भाग में होता क्या, या तो 3900 ही आते या 3900 कम आते, लेकिन यहां आप क्या चलें, थोड़ा पढ़ के चल। ठीक, अब आप देखिएगा जब ये संख्या बड़ी है तो वो छोटी है, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली को ही आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा अंतर निकालने के लिए। जैसे हमारे पास है 43 89, और इसमें से आप 39 को सब्ट्रैक्ट करिएगा, क्या बचेगा 9 8, 13 में से 9 जाएंगे, 4 बचेंगे, और 3 में से 3 जाएंगे 0, यानी 489 हमारे पास बचा। कहने मतलब ये है कि ये जो 1 लाख लिखा हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख, 1 लाख में आप 489 का एडिशन करिएगा, तब जो नंबर बनेगा जाके वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जाके, और वो 317 का स्क्वायर भी होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही बन गया, और तो किसका स्क्वायर होना चाहिए, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, वो 317 होगा। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, अर्थात अभीष्ट संख्या होगी 6 अंकों की, अभीष्ट पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, अर्थात अभीष्ट संख्या बराबर, इस पर थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 1 लाख में 1 2 3 4 5 6, इसमें 489 का कर दीजिएगा आप एडिशन, तो 100489, ये आपकी 6 अंक की संख्या है, और जो कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 अंक की ये पहली ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग, अब इससे बड़ी होंगी। 317 हो गया, अब होगा 318 का उसका 319 का स्क्वायर, ये जो है 317 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? इस प्रकार से आपको करना, आप 1 2 बार इस सवाल को खुद करें, समझ पाएंगे। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। अगला क्वेश्चन 10 में क्या कहा जा रहा है कि आपको क्या बताना, 625 का स्क्वायर रूट बताना। अब ये थोड़ी बड़ी संख्या उन्होंने ले ली, 625 का स्क्वायर रूट, हमने कहा 1 से 30 तक आप एक बार याद करके रखिएगा। अब नहीं भी आपको याद है तो ये सब इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से या आप फैक्टर मेथड से निकालेंगे तो इसका निकलेगा जाके 25। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पूछा गया कि आप 1600 का स्क्वायर रूट बताइएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 16 का क्या होता है स्क्वायर रूट 4, 2 जीरो क्या होगा, आधे जीरो कर दीजिएगा, अर्थात 40। 16 का 4 हो गया, 2 जीरो का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है 1260 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। 1260 क्वेश्चन 13वां है, हमारे पास नंबर है 1260। ये कह रहे हैं अभी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, अर्थात परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, किस संख्या से भाग दें। देखो जब ये कहा किस संख्या से भाग देंगे बची संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाए, किस संख्या से गुणा करें जो मिले संख्या वो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हमेशा आप इनके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। लेकिन जब एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात की जाए या ये कहा जाए छोटी छोटी संख्या बताओ, जैसे भी जस्ट क्वेश्चन कर चुके हैं हम 9, तब आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां आप करिएगा इसके प्राइम फैक्टर। चलिए 630 2 से कट जाएगा 315, अब आपका 3 से कटेगा 105, अभी भी आपका 3 से कटेगा 3 3 या 9 35, अब आपका 5 से कटेगा 7, अब आपका 7 से कटेगा 1। तो देखिएगा जिनके पेयर नहीं बने हैं उन नंबरों से इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, पेयर हमारा 2 का बना है, पेयर हमारा 3 का बना, पेयर किसका नहीं बना है, 5 का पेयर नहीं बना, तो 5 से भाग देना पड़ेगा। 7 का पेयर नहीं बना तो 7 से भाग देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के आप इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करें तो 35 आ गया। इस संख्या में अगर आप 35 से भाग देंगे तो जो बची हुई संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए जब पूर्ण वर्ग है तो फिर उसका स्क्वायर रूट भी बताइएगा, तो उसके लिए कोई नया वर्ग भी आपको नहीं करना है,
नए तरीके से कुछ नहीं करना ना, ये करना कि अब चलो इसमें 35 से भाग देते हैं, फिर जो संख्या मिलती है उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये कुछ भी आपको नहीं करना है। जब 35 से भाग दे देंगे, जो संख्या बचेगी उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 यहाँ से 3 यहाँ से, ये इनका मल्टीप्लाई 6, यानी वो संख्या आपकी 36 बचेगी। जब 36 बचेगी तो उसका स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। ये बचे नंबर आपको दिख रहे हैं, ये तो बचेंगे, ये नंबर हट जाएंगे। क्लियर हुआ? अगर यहीं पर ये कहा गया होता नहीं भाग नहीं दीजिएगा, गुणा करके बताइएगा, गुणा किससे करें, तो भैया 35 से ही गुणा भी करना, 35 से गुणा करना, अर्थात 5 का पेयर नहीं बनना था तो हम क्या करेंगे, 5 का पेयर बना देंगे। 7 का पेयर नहीं बनना रहा था, हम 7 का पेयर बना देंगे। अच्छा, अब वो कहेंगे भाग गुणा करने के बाद जो संख्या आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगी, फिर उसका वर्गमूल क्या होगा। समझते जाना, हम आपको बहुत आराम से सिखा रहे, लेकिन इससे धीरे भी नहीं सिखाया जा सकता फिर। ठीक, तो हमारे पास 2 का एक पेयर है ही, तो वहां से 2 बार, 3 का पेयर है 3 बार, अब 5 का भी पेयर कंप्लीट हो जाएगा जब 5 से गुणा कर देंगे, तो वहां से 5 बार, 7 का भी पेयर कंप्लीट हो जाएगा तो वहां से 7 बार। तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा और 7 तियां 21 हो जाएगा, यानी 210। तब उस संख्या का जो स्क्वायर रूट निकलेगा कि वो 210 निकलेगा। जाकर देखेगा 5 दूनी 10 और 7 तियां 21, 21 में 10 का गुणा करेंगे 210 आ जाएगा। दोनों चीजें हमने बता दी। अगर गुणा करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, भाग करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे। जिस संख्या से भाग दिया जाएगा उसी से गुणा भी किया जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। क्लियर सी बात? ठीक, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। अब 13 क्वेश्चन थोड़ा कठिन। ये कहा गया है कि 8 का वर्गमूल निकालिएगा। 8 का वर्गमूल निकालिए। तो 8 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम आपको थोड़ा याद करने के लिए दे देंगे। 8 के वर्गमूल के लिए क्वेश्चन 13 है 8 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 8 एक परफेक्ट, 8 तो एक पूर्ण घन संख्या है, 8 का घनमूल 2 आ जाता, लेकिन वर्गमूल क्या आता नहीं मालूम। तो देखो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसका डिवीजन मेथड से, नहीं तो इसको क्या लिख सकते हैं 2√2। 2√2 कैसे लिख दिया भैया, 8 के फैक्टर करते हैं तो क्या आते, 2 गुणा 2 गुणा 2, एक पेयर बना, यहां से 2 बार इसका पेयर नहीं बना तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, 2√2 आ गया। अब एक तरीका तो हमारे पास ये है कि √2 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आप याद कर लो, 1.414, इतना याद कर लो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 × 414, 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 2.828। ठीक, यही दे रहे हैं 2.828। एक तो ये आ गया, ये अगर आप √2 का है, √3 का है, √3 का भी 1.732 होता है, √3 का याद कर लीजिएगा 1.732। मतलब ये 2 हमको याद करने ही पड़ते हैं, आगे भी गणित में काम आते रहते तो याद कर लेते। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आपको नहीं मालूम तो डिवीजन मेथड से फिर निकालिएगा, जैसे 2 2 या 4। ठीक, 4 आ गया, पॉइंट लग गया, पेयर बढ़ गया, ये पेयर यहां आ गया। ठीक, अब 4 का इसमें भाग देंगे हम, एक ही बार तो जाएगा, कितने बार जा सकता है। तो अगर 1 लिखेंगे तो 41 हो जाएंगे, 41 का गुणा करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका कम से कम 9 बार करके देखिएगा। 9, अगर 9 यहां लिखेंगे तो 9 यहां लिखेंगे, 9 यहां लिखेंगे, इस प्रकार से आप करेंगे तो 9 टाइम्स करेंगे, ज्यादा हो जाएगा तो 8 टाइम करिएगा। 8 मल्टीप्लाई करके यहां रखेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी पॉइंट से डिवीजन मेथड फाइंड कर लीजिएगा। लेकिन इतना कठिन आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, इस प्रकार से अभी आप कर सकते हैं। डिवीजन मेथड से करेंगे तो आपको डिवीजन मेथड आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 12 हमें इस प्रकार से गिवन है, रूट के अंदर 1 + x अपॉन 144 = 13/12। ये क्वेश्चन है अगला। ठीक, x की वैल्यू बतानी यहां से, तो कैसे बताएंगे। यहाँ पहले से ही आपको दोनों तरफ की संख्याओं का स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो इधर से तो वर्गमूल का साइन हट जाएगा, 1 + x अपॉन 144 आ गया। ठीक, डायरेक्ट हमने लिख दिया। 13 का वर्ग करेंगे तो 169 हो गया, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो गया। इधर आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, या ये कहिएगा 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, लघुत्तम चक्कर मत पड़िएगा। = 169 - 144 और यहाँ कर दीजिए -1 हमने। अब लघुत्तम उधर ले लीजिएगा, एलसीएम उधर ले लीजिएगा। 144 बराबर 169 - 144 / 100
लघुत्तम लेने का मतलब 144 की मल्टीप्लाई यहाँ हो गया बटे 144 x अपॉन 144 बराबर यहाँ क्या बचेगा 25 बटे 144 144 कट गए, x बराबर आ गया डायरेक्टली हमारा 25। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो जिनमें मेहनत करनी है उन पर थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो बता रहे 801 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करिएगा। 801 का स्क्वायर रूट फाइंड करिएगा। डिवीजन मेथड से फाइंड कर लो, आपको जैसे अच्छा लगे उससे फाइंड कर लो। देखो पेयर हमने यहां से बनाए तो ये पेयर आपके बन गए, 2 बच गए, यानी एक की पहाड़ा पड़ेंगे, एक 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 बच गया, ये 2 हो गए, यहाँ पर 28 ले लिए। ठीक, 2 का पहाड़ा 12 में पड़ा तो 6 बार गया, पूरा लेंगे नहीं तो 5 बार रहेगा। 25 पंचे 125, कम रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ बच गए आपके 3, ये कंप्लीट ले लिया 0 1। इनका एडिशन करेंगे तो ये 30 हो जाएंगे। ठीक, 3 की पहाड़ा 3 में पड़ा, 1 बार गया, पूरा पूरा कट गया है। कभी कभी डिवीजन मेथड से ज्यादा जल्दी निकल आता। ठीक, फैक्टर मेथड में हम कभी कभी अटक जाते हैं, बड़ी संख्याएं आगे नहीं आ पाती। तो ये आ गया आपका 151। ठीक, तो आज की क्लास में कुल मिला के हमने 12-13 क्वेश्चन करवाए हैं। एक क्लास इसकी और होगी, उसमें भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड होंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।